पंजाब की धरती, जिसे देश का अन्न भंडार कहा जाता है, आज फिर सवालों के घेरे में है। भटिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर पंजाब का किसान किसके भरोसे है। जिन हाथों में देश का पेट भरने की जिम्मेदारी है, उन्हीं हाथों पर आज लाठियां क्यों चल रही हैं? क्या यही वो बदलाव है जिसका वादा 2022 में किया गया था? दरअसल जेल में बंद किसान नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन यानी एकता ग्राहा के नेतृत्व में किसान सड़कों पर उतरे। भटिंडा में शांतिपूर्ण धरने की कोशिश कर रहे किसानों पर आंसू गैस, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों ने हालात को और भड़का दिया। नेशनल हाईवे जाम हुआ, एम्बुलेंस और स्कूली बसें फंसी रहीं, लेकिन प्रशासन और सरकार का रुख सख्त बना रहा। किसानों का आरोप साफ है कि वे धरना देना चाहते थे। सड़क जाम उन्होंने नहीं किया, बल्कि पुलिस की नाकेबंदी और भारी वाहनों की तैनाती से हालात बिगड़े। लेकिन हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में भटिंडा एसएसपी ज्योति यादव बैंस ने क्या कुछ कहा, चलिए वो भी जान लेते हैं। पुलिस तैनात करेगी ताकि एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन कर सके। कितनी पुलिस फोर्स में तैनात की है? बाहर दूसरे जिलों से भी पुलिस मिलेगी? कुछ बाहर दूसरे जिलों से भी फोर्स मिली है। तकरीबन 1500 की फोर्स हमने लगाई अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। कोई वायलेंस कोई किस तरह का? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। ऑर्डर मेंटेन करा हुआ भटिंडा पुलिस ने, आगे भी विल मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने 2022 में सत्ता में आते वक्त किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि किसानों को कर्ज माफी मिलेगी, 12 घंटे मुफ्त बिजली दी जाएगी, फसल खराब होने पर 20,000 रुपए मुआवजा मिलेगा, किसान आत्महत्याओं पर रोक लगेगी। लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट दिखती है। आज भी किसान कर्ज के बोझ तले दबा है। बाढ़ और मौसम की मार से फसलें बर्बाद हो रही हैं और आत्महत्याओं की खबरें थम नहीं रही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि पंजाब सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पूरी तरह लागू क्यों नहीं किया। जब देश के अन्य राज्यों में किसान इस योजना से राहत पा रहे हैं, तो पंजाब का किसान इससे वंचित क्यों है? क्या ये किसानों के साथ अन्याय नहीं? जिस किसान को अन्नदाता कहकर मंचों से सम्मान दिया जाता है, वही किसान जब अपने हक की बात करता है तो उस पर सख्ती क्यों होती है? क्या सवाल पूछना अपराध बन गया है? क्या लोकतंत्र में विरोध की जगह अब सिर्फ अनुमति से तय होगी? वहीं आज पंजाब का किसान आर्थिक संकट, कर्ज, प्राकृतिक आपदाओं और सरकारी बेरुखी से जूझ रहा है। ऐसे में सरकार का दमनकारी रवैया हालात को और बिगाड़ रहा है। किसान संगठनों का साफ कहना है कि अगर गिरफ्तार किसानों और नेताओं को रिहा नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज होगा। बहरहाल पंजाब की सड़कों पर उठता ये सवाल अब सिर्फ किसानों का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है कि क्या मान सरकार किसानों के वादे निभाएगी या सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहेगी? क्या अन्नदाता की आवाज सुनी जाएगी या उसे दबाने की कोशिश जारी रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।